नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आज बोलने से बदलेगा में कौन देगा आंसर। जी हम बात करें बोर्ड परीक्षाओं में हो रही नकल की। मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन परीक्षा के नाम पर तमाम जगहों पर बस खानापूर्ति की जा रही है। कहीं बोर्ड पर टीचर खुद आंसर लिखकर चीटिंग करा रहे हैं, तो कहीं परीक्षा केंद्र के बाहर बैठकर टीचर ही बच्चों की कॉपियां भर रहे हैं। सवाल है कि ऐसी परीक्षा से किसे फायदा, क्यों ऐसी स्थिति है, बच्चे क्यों खुद अपनी कॉपियां नहीं लिख पा रहे, जवाब क्यों नहीं देख पा रहे, क्या गलती बच्चों की है या फिर टीचर्स की और सिस्टम की। ऐसे ही सभी सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी रहेंगे। कुछ जो आप स्थिति बता रही हैं वो वाकई स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं, पूर्णतः अस्वीकार्य है। लेकिन उसके कारण पूरी परीक्षा पे प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। कुछ व्यक्ति अगर कहीं पर कोई काम गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। ये चाक चौबंद व्यवस्था के कारण ही हो पाया कि वो पकड़ में आए हैं। तो ये तो सही है कि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। कुलदीप जी, अगर लेकिन चाक चौबंद व्यवस्था होती तो ये नौबत ही नहीं आती। पकड़ में तो कुछ वीडियोस वायरल हो गए, कुछ वीडियोस किसी ने बना लिए, वो सामने आ गए। अगर व्यवस्था आप कह रहे हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था की वजह से ये हुआ है, तो व्यवस्था होती तो शायद नकल इस तरीके से नहीं हो रही होती। ज्योति जी, हर परीक्षा में हर साल नकल प्रकरण भी बनते हैं, पकड़े भी जाते हैं। और इसके आधार पर अगर एक आधा कोई ऐसा केस सामने आ रहा है तो हम व्यवस्था पे लाखों बच्चे हजारों सेंटर पे परीक्षा दे रहे हैं और बहुत से लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो ऐसा कह के हम उन ईमानदार व्यक्तियों पे और ईमानदार विद्यार्थियों पे कुलदीप जी, हम परोक्ष रूप से ईमानदार लोगों लांछन पर लगा सवाल रहे हैं। नहीं उठा रहे, तो बात तो यही हो गई ना। मान लीजिए 50% है, 40 इस तरीके से परीक्षा पास करके आगे बढ़े हैं और 10% तरीके से ऑनेस्ट तरीके से आगे बढ़े हैं, तो फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं उनमें कितने प्रतिशत योग्य हैं और कितने अयोग्य हैं। देखिए, इस बात पे मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता कि कितने योग्य बढ़े हैं आगे, क्योंकि बहुत से नालायक कई तरीकों के कारण आगे बढ़ जाते हैं। इसमें मैं मना नहीं करता हूं, क्योंकि कोई भी छलनी इतनी अच्छी नहीं है कि बिल्कुल सही छांट के ही आगे भेजेगी। लेकिन मेरा सिर्फ एक बात कहना है कि परीक्षा जैसे संवेदनशील विषय पे ये ठीक है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन पूरी परीक्षाओं की प्रामाणिकता पे आप मीडिया के एक जवाबदार चैनल है, तो आपकी बात को पूरी देश दुनिया में देखा जाता है, सुना जाता है। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि क्रमशः पिछले वर्षों में नकल के ऊपर बहुत रोकथाम की कार्रवाई की गई है। लेकिन हाँ, ये भी स्वीकार करता हूं कि पूरी तरह से रोक पाने में हम अभी तक सफल नहीं हुए हैं। जिन लोगों ने ऐसे काम किए हैं, जो ऐसा गलत करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है कि बहुत से लोग पढ़ाते नहीं है। हालांकि बोर्ड की परीक्षा में उस स्कूल के बच्चों की जहां बैठे हैं वहां उस शिक्षक की ड्यूटी नहीं लग सकती। अगर ये कहीं पर खामी हुई, लापरवाही हुई, तो ऊपर से नीचे तक सब इन्वॉल्व रहते हैं। बिना इन्वॉल्वमेंट के संभव नहीं है। ऐसे में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो किस तरीके की सजा का प्रावधान है? क्या पता है टीचर्स को ऐसे में कि ज्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी कार्रवाई के बाद वो नॉर्मल, वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है, या ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है कि आगे भविष्य में कोई ऐसा करने से पहले सोचे कई बार? ज्योति जी, मध्य प्रदेश परीक्षा अधिनियम के तहत बहुत कठोर कार्रवाई का प्रावधान है, जी। जेल तक का प्रावधान है। और ये जो वाधवा मैडम ने अभी कहा कि ऊपर से नीचे तक शामिल होने का, तो कुछ सेंटर, कुछ जिले विशेषतः इस बात के लिए कुख्यात रहते हैं कि वहां पर नकल करवाई जाती है और उसकी जी। सुविधा के लिए लोग वहां से फॉर्म भी भरते हैं। जैसे मैं जबलपुर में जिला शिक्षा अधिकारी था, तो एक दूरस्थ गांव था, वहां पे वो जबलपुर से एसयूवी गाड़ियों से भर भर के बच्चे वहां परीक्षा सेंटर ले रखा था और सुबह 4 बजे वहां से चले थे और वो चारों तरफ नकल कराने के लिए था। और मेरे पास ये सूचना थी, मैं वहां नया ही पदस्थ हुआ था, जी। तो मैं पूरे परीक्षा टाइम वहां कैंपस में घूमता रहा के देखता हूँ कैसे नकल होती है। और वो बाउंड्री पे सब खड़े थे, तो एक ये से कुछ कुख्यात रहते हैं वहां, हमें भी जानकारी रहती, प्रशासन को भी जानकारी रहती है, तो दबिश दी जाती है। जी। यहाँ भोपाल में ही, भोपाल संभाग में रायसेन जिले में एक जगह थी बहुत इंटीरियर में, वहां पे बिल्कुल स्टाफ भी मिला हुआ था, जैसा ऐसा प्रतीत हुआ। जी। तो उन लोगों को भी बैठ के वही समझाइश भी दी, चेतावनी भी दी गई। लेकिन ये जो बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत आती है और इसमें कोई भी तरह की चूक करने वाले व्यक्ति पे गंभीर कार्रवाई होती है, जेल तक की सजा हो सकती है। जी। इसलिए मिल मुला के कोई छूट जाएगा ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो आप कह रहे हैं ऊपर से कुछ सेंटर ले लेते हैं, जैसे कुछ जिले बदनाम है, कुछ जगह बदनाम है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि कुछ लोगों की बहुत ऊपर तक, अंदर तक पहुंच हो सकती है और वो इस तरह के फायदे ले लेते हैं। लेकिन ये भी एक
समाज का भी वो है कि उनके पास उनके ग्राहक पहुंचते हैं, हम नकल के लिए जो लोग अप्रोच करते हैं, तो ये थोड़ा सा मोरल क्वेश्चन भी है। लेकिन तंत्र भी पूरी तरह पाक साफ होगा इसका भी मैं दावा नहीं करता। जरूर कुछ ना कुछ इस तरीके के लोग फायदा उठा लेते हैं और जी, तो सेंटर ले सिस्टम लेते हैं में जहां भी पर कहीं ना किसी। कहीं। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार करता हूं। मेरे पैनल में जो साथी बैठे उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। ज्योति जी, मध्य प्रदेश सरकार मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं और पिछले 12-15 साल से हम लोग पेरेंट एसोसिएशन चलाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार कभी शिक्षा के लिए गंभीर रही नहीं। मध्य प्रदेश में सरकार ने 90% प्रयोगशाला सिर्फ सरकारी शिक्षा को बना रखा है, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हो, चाहे इनके मास्टर साहब हो, चाहे शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी हो। मैं डंके की चोट पे एनडीटीवी के चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, शिक्षा का वो सर्वनाश कर दिया मध्य प्रदेश का पिछले 12 सालों में। मैं इस मुद्दे पे भी आऊंगा। 12 सालों में 60 लाख बच्चे स्कूल से वंचित हो गए, 28,000 ने स्कूल बंद कर दिए। आरटीई एक्ट 2009 के तहत कहना है कि हर 3 किलोमीटर पे स्कूल चाहिए। तो शिक्षा के लिए और जिस तरह से जो आज अगर जिस स्कूल में जो नकल कराई जा रही है, उन बच्चों का क्या होगा जो अपना दिन रात 8-8 घंटे 12-12 घंटे मेहनत कर और अपना एक परीक्षा परिणाम अच्छा उस श्रेणी में लेके आते हैं। लेकिन नकल करा रहे हैं वो इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और मैं सरकार की सारी व्यवस्थाओं पर अब मेरा आरोप लगाता हूं, सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। सरकार नकल करा करा के, इन्हों पास करा करा कर सिर्फ और सिर्फ इनके लिए बेरोजगारी देगी और इनको झंडा और डंडा देगी। शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और सरकार के जो आला अधिकारी है, शिक्षा विभाग के जो संचालक, एक बार एनडीटीवी पे मेरे साथ 1 घंटा डिबेट कर लें। 30 साल का दूध पानी का पानी इनके सामने। प्रेम है हमारे साथ। वैसे जी प्रेम, कहिए क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर आप? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पूर्व हमारे कुलदीप साहब सिंह आप बोल रहे हैं कि ये होता आया है, तो ये पूर्व शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा अधिकारी थे, इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब जो नई सरकार आई है उसमें जो शिक्षा अधिकारी है वो भी कोई नहीं ले रहे। मेरे समझ में ये नहीं आता है बच्चों का भविष्य से इसका क्या लेना देना। ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कौन करती है? ये सरकार के जिम्मे की चीज है। बच्चों का भविष्य ऐसे ही खराब हो रहा है। ये भ्रष्टाचार है पूरा का पूरा। तो इसमें लिप्त कौन है? ये कभी हो सकता है कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, उसमें टीचर उनको नकल कराएगी बिना किसी के ऑर्डिनेंस के? ये काम हो ही नहीं सकता है। ऊपर से आदेश आया होगा कि हमारे स्कूल में अव्वल सारी बच्चों की ये आनी चाहिए, हम नंबर 1 बनना चाहते हैं, एमपी में नंबर 1। माने कि आजकल हर स्टेट में एक लगन हो गई है कि हम हर चीज में नंबर 1 बने। भ्रष्टाचार खत्म नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनते जा रहे हैं। मेरा यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि अपनी सरकार बनाने के बाद में ये क्या दिखाना चाहते हैं? अरे भ्रष्टाचार को मिटाइए। बच्चों को अगर ऐसा ही एजुकेशन मिल रहा है तो उससे क्या, उनको खुली किताब दे दीजिए, उससे भी वो नहीं लिख पाएंगे। आज हमारे जो बात पहुंची और कुलदीप सिंह जी, देखिए गुस्सा यहाँ पर लोगों का है और वो गुस्सा कहीं ना कहीं आप नहीं मानते एजुकेशन सिस्टम पर एक बड़ा सवाल बात पहुंची। और कुलदीप सिंह जी ने जो बात उठाई थी कि प्रदेश की शिक्षा के संबंध में उन्होंने चिंता भी व्यक्त की थी और कुछ उन्मुक्त भाव से बिल्कुल आरोप भी लगाए थे। तो जो अभी वर्तमान में विभाग के अधिकारी होंगे तो वो इनकी चुनौती को स्वीकार करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं उनके पक्ष पर नहीं बोल रहा हूं। मैं एक शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति और तंत्र में अपनी भूमिका रह चुकी उसके अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूं और ना मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूं। कॉलर ने भी कहा था कि मैंने क्या किया, तो मैंने जो बताया था अपना उदाहरण। और हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है जहां पर है। कोई सही गलत का आकलन तो उसका जो भी तंत्र है वो करेगा। बहुत स्पष्ट है ये काम करने के लिए, अगर रोकथाम करने के लिए चाहे तो तंत्र पूरी तरह से उस पर लगाम लगा सकता है। लेकिन व्यक्ति के ऊपर डिफर करता है तो 100% गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन ये निश्चित है जो गलती करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें कोई बीच बचाव नहीं करेगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात है, जो आपके कॉलर ने भी कहा था, जो वो भी कहा था, ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे राष्ट्र का कोड है। ये कोड है, बीमारी है बहुत बड़ी ये भ्रष्टाचार। और इसके लिए हम बोलते नहीं है, हम अपने लिए भ्रष्टाचार करके सुविधा लेने के लिए हम राजी हो जाते हैं। तो समाज के जो नैतिकता के दोहरे मापदंड है, अपने लिए सुविधा लेने के लिए भ्रष्टाचार में सहयोगी बन जाते हैं और दूसरा कहीं होता है तो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। दूसरा, सब सेटिंग वाले लोगों को पसंद करते हैं कि अरे हाँ बस वो काम करवा दिया ना उन्होंने, वो बड़ा अच्छा अधिकारी, वो बड़ा अच्छा मास्टर है। सीधे रास्ते पे चलने वाले के पीछे खड़े होने की हिम्मत करने वाले कितने लोग होते हैं। तो ये जब तक समाज में एक आक्रोश नहीं उठेगा कि भ्रष्टाचार कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगा। शिक्षा में तो भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो नैतिक मूल्यों की इनकलकेशन के लिए वो पाठशाला है। लेकिन वहां से भी अगर ऐसे बीज में ही आप बीमारी मिला दोगे तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन किसी भी विभाग में किसी भी समाज के अंग में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जी।